गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। व्हाट इज द ई कॉमर्स? द ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड या डाटा एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बाय इंटरनेट। या इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज सेल आउट कर सकते हैं या मनी भेज सकते हैं। इसमें क्या चीज चाहिए? इसमें चाहिए आपको एक कमर्शियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट नहीं जाना, ठीक है, तो आप, क्योंकि मार्केट में आपको पर्टिकुलर वैरायटी मिलती है, जबकि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं या कोई सेलिंग करते हैं तो आपके सामने लॉट ऑफ अमाउंट में अल्टरनेट या ऑप्शन होते हैं, तो हम इजीली किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि टाइप ऑफ जो कॉमर्स के मॉडल्स वो कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे बेसिकली 4 ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 से ज्यादा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो हमारे मॉडल हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर या सिटीजन या कस्टमर, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर टू बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, एंड गवर्नमेंट टू कस्टमर। ये हमारे कुछ मॉडल हैं जो ई कॉमर्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वन बाय वन हम इस पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस टू बिजनेस होता है, इसमें जो भी बिजनेस होता है दो कंपनी के बीच में होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर हो या होलसेलर टू रिटेलर हो। ये भी तो एक बिजनेसमैन है। ये कोई ना कोई सामान एक से परचेज करते हैं, दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग से लेता है और मैन्युफैक्चर से लेके वो रिटेलर के पास सेल आउट करता है। तो यहाँ पे कंपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में के बीच में बिजनेस होता है, क्योंकि वो भी कहीं आगे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा। तो इसके जरा मॉडल देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 मॉडल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होलसेलर। होलसेलर भी एक बिजनेसमैन होता है जो प्रोडक्ट खरीद के सेल आउट करता है। और वो किससे कर सकता है? ये जरूरी नहीं कि होलसेलर किसी कंपनी में जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करे, वो वेबसाइट से भी ऑर्डर बुक कर सकता है और ऑनलाइन पेमेंट दे सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होलसेलर को मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पे भी डालता है अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग को कि भाई कोई भी आके हमारे कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। और होलसेलर भी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट हमारा एक और मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। ये क्या करता है कि बिजनेसमैन डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू उनको कोई भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। किसको? कंज्यूमर। ये जरूरी नहीं है कि बीच में कोई होलसेलर आए। बस इसके अंदर क्या है, जरा हम मॉडल देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और होलसेलर की जगह क्या है? कंज्यूमर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई भी कर सकता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे डायरेक्ट वेबसाइट को आप ऑर्डर भी दे सकते हो, वहां से ट्रांसफर करते हो, तो वैसे ही कस्टमर भी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर की प्रोसेसिंग भी कर सकता है। तो ये ऑनलाइन बेनिफिशियल है कि आप बिना किसी देरी के कोई भी सामान आप परचेज कर सकते हो और आपके पास लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वैरायटी एंड अल्टरनेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर के साथ या कंज्यूमर को सेल आउट कर सकता है या दूसरे कस्टमर से कोई चीज परचेज कर सकता है। आप डायरेक्टली किसी से कोई सामान सेल आउट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो वहां के जो पर्सन जो लोग होते हैं वो भी डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। या हमारे पास कोई सामान हमें सेल आउट करना है तो सामने वाला उसको परचेज कर सकता है और हम सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कस्टमर और एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट प्लेस कर सकता है कि मुझे कुछ सामान को सेल करना है, यानी वांट टू सेल प्रोडक्ट, और उस एडवर्टीजमेंट को देखकर कोई दूसरा पर्सन क्या करना चाहता है? सामान को खरीदना चाहता है। तो कस्टमर वो अपने सामान को कस्टमर 2 के पास या किसी अदर कस्टमर को देकर उससे क्या ले सकता है? उससे पैसे रिसीव कर सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। व्हेन ए कंज्यूमर सेल ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस
टू बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी हो जो अपने प्रोडक्ट को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर सकता है कि जिससे बिजनेसमैन को उससे फायदा हो सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर एंड वेबसाइट है। तो बिजनेसमैन को कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन डाल सकता है या कोई ऑर्डर डाल सकता है, मुझे ये चीज चाहिए, और कस्टमर उस चीज को देखकर प्लेस मनी फॉर पर्टिकुलर सर्विस, यानी वो उस सर्विस को देखकर वो कह सकता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तब मैं इसके बदले में ये सर्विस दे सकता हूं। तो वेबसाइट पे जो ऑर्डर मिले हैं तो कोई भी कस्टमर उस ऑर्डर को लेकर अपने सर्विसेज देकर पैसे अर्न कर सकता है। और सेम एज इट इज, बिजनेसमैन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट रिसीव कर सकता है, ठीक है, और कस्टमर उनसे पैसे ले सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर के अंदर जो गवर्नमेंट होता है वो ये मॉडल डिस्क्राइब करता है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर जो एंटिटी यूज ई कॉमर्स टू सेल गुड एंड सर्विस टू कंज्यूमर, यानी उनको बेच सकता है और उसके बदले में वो पैसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई स्कूल हो गए, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल देती है कंज्यूमर को, उसके बदले में कंज्यूमर की फीस भरता है, ठीक है, या स्पोर्ट्स फीस हो गई, कुछ भी लाइब्रेरी फीस हो गई, तो ऑनलाइन पेमेंट वो ले सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंज्यूमर को सर्विस दे रही है। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट इज द बिजनेस मॉडल दैट रेफर टू बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कोई भी बिजनेसमैन ऐसा थोड़ी कि कस्टमर को कोई सामान सेल आउट कर रहा है, वो कस्टमर को भी कर रहा है और साथ साथ में वो गवर्नमेंट को भी दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे वो सर्विसेज लेकर कहां अपने अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करते हैं या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेज करना है। कहां से करते हैं? तो बिजनेसमैन से कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एंटिटी सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट भी कुछ प्रोडक्ट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट करती है कि जिससे क्या गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो ई कॉमर्स में हमारे बहुत से एग्जाम्पल है। एक तो होता है रिटेल, यानी रिटेलर, जिससे कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करता है। होलसेलर, क्योंकि होलसेलर क्या करता है कि कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को परचेज करता है और रिटेलर को प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि होलसेलर बल्क में सामान लेता है, रिटेलर तो पर्टिकुलर फ्यू थिंग्स ही लेता है जितनी वो सेल आउट कर सके, और होलसेलर बल्क में लेता है। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन क्या काम करता है? द ऑटोमेटिक रिकरिंग परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और द सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस अंटिल द सब्सक्रिप्शन चूज टू कैंसल। यानी आप जो रेगुलर बेस पे जो मॉडल होते हैं वो आप प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को खरीद सकते हैं जो रेगुलर होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या होते हैं? जिसको आप टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, कस्टमर इसको परचेज कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो डिजिटल गुड्स होते हैं, टेम्पलेट, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, ये सारे होते हैं जिनको परचेज करके वो यूटिलाइज करता है, जिसके लाइसेंस होते हैं। अब हमारे पास कुछ वेबसाइट है, तो देखिए जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्राई हो गया। तो ये वेबसाइट है जिसमें कोई भी बिजनेस कस्टमर बिजनेसमैन से प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सकता है। ई कॉमर्स के फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले जो फीचर्स है, ये पेपरलेस होता है, इसमें पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट ऑर्डर दो, डायरेक्ट पेमेंट करो और सामान लो। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, आपने ऑर्डर दिया अगर है तो वो आपको सेल कर देगा और ट्रांसफर कर देगा। कैशलेस पेमेंट, इसमें हार्ड मनी की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सॉफ्ट मनी चाहिए, यानी डिजिटल। और 24/7 सर्विस अवेलेबल रहता है, एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं कि आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स के एडवांटेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, ठीक है, कस्टमर एंड सोसाइटी के एडवांटेज, तो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में पेपरलेस वर्क होता है, ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज टास्क होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर से आपको ऑर्डर मिलते हैं। और इसके अंदर इंप्रूव होता है ब्रांडिंग इमेज। क्यों? क्योंकि अगर आप मैन टू मैन जाओगे तो आपकी
एडवर्टीजमेंट कम हो गए, लेकिन आप ऑनलाइन डाल दोगे तो ऑनलाइन जितने भी हजारों लाखों लोग यूज करने वाले हैं उनके पास एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बेटर कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। कंज्यूमर के एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स में? ये है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, और इनके पास डिलीवरी के प्रोडक्ट के जो भी है उन्होंने ऑर्डर दिया उसके क्विक रिस्पांस भी मिलता है, और 24 घंटे यानी 24x7 सपोर्ट कस्टमर केयर सिस्टम भी होता है। कोई भी डाउट है वो पूछ भी सकता है और उसके सॉल्यूशन भी निकलवा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सोसाइटी के एडवांटेज क्या है कि कस्टमर नीड नॉट टू ट्रेवल टू शॉप, यानी ये जो नहीं कि आप शॉप तक जाओ, आप घर बैठे बैठे भी सामान मंगवा सकते हैं। इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि आपके पैसे खर्च नहीं होते, पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है इसमें, ठीक है। ई कॉमर्स गवर्नमेंट के हेल्प डिलीवरी सर्विस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, सोसाइटी सोशल सर्विस एट रिड्यूस कॉस्ट, ये बहुत सारी सी चीजें हैं जो ई कॉमर्स गवर्नमेंट के लिए मददगार होता है, हेल्प करता है। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स के कुछ नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो देयर कैन बी लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड ऑइंग टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी अगर आप इतने ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी बहुत वीक है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज स्टिल इन्वॉल्विंग एंड कीप चेंजिंग रिपीटली, और ऐसा भी नहीं है कि जो आपके जो सॉफ्टवेयर है वो एट ए टाइम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नहीं, ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं। और दूसरी चीज कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ट्रेडिशनल शॉपिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। तो लैक ऑफ टच एंड फील ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग एंड इंटरनेट एक्सेस इज स्टिल नॉट चिपर, यानी ये सस्ते नहीं है। आज भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको मालूम क्या की चीज चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए एंड लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और बहुतों के पास तो होते भी नहीं, तो इसीलिए वो ट्रेडिशनल शॉपिंग पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।